हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, ब्रोस्टेड लॉरी का कंसेप्ट से रिलेटेड है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, क्या एक्सप्लेनेशन देता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कैसे याद रखेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इन सब बातों का जवाब आपको आज इस वीडियो में जरूर मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आप अपने हर एक टॉपिक से रिलेटेड लगातार हमारे कांटेक्ट में हैं। आपके कमेंट हमारे पास आते हैं, हमें यहाँ तक की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आपका सहयोग जो मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। और इन व्यूज़ के साथ ही हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़िए, क्योंकि आप तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन साथ में आपके साथी भी पढ़ें, अकेले नहीं। तो हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसी एसिड बेस पेयर के टॉपिक में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे कैसे। सपोज कर लेते हैं ये HX हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, ये हमने अगर इसमें से H पॉजिटिव निकाल देते हैं तो ये X निगेटिव रह जाता है, और X निगेटिव में H पॉजिटिव जोड़ देते हैं तो वापस HX आ जाता है। तो आखिरकार कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये इसने H पॉजिटिव डोनेट किया तो ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, क्योंकि इसने H पॉजिटिव निकाला है। इसने H पॉजिटिव गेन किया तो ये कॉन्जुगेट, इसी का कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। तो अब आपके सामने आ गया कि कॉन्जुगेट एसिड बेस है क्या। तो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस आर दोज विच डिफर बाय वन प्रोटॉन। दोनों एक प्रोटॉन से, यानी ऐसे कॉन्जुगेट एसिड और बेस जो केवल एक प्रोटॉन से डिफर कर जाते हो, उन्हीं को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं, इसलिए पेयर है। अब अगर आपसे HX का कॉन्जुगेट बेस पूछे तो अब आपको मैं तरीका बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल ट्रिक। अगर कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए तो H हटा दीजिए, कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए तो H जोड़ दीजिए। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की डेफिनेशन आपके मन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर आपसे कोई कहे कि HCl का कॉन्जुगेट बेस बताइए तो इसमें से H निकाल दीजिए, और जैसे ही H निकालेंगे तो इसका कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव। अगर आपसे कोई कहे कि H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस बताइए तो एक H निकाल दीजिए, यानी HSO4 नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अगर आपसे कोई कहता है HSO4 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस बताइए, फिर एक H निकाल दीजिए, यानी SO4 डाई नेगेटिव आपके सामने, ये कॉन्जुगेट बेस। यानी कि तरीका है कि कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H नेगेटिव हटाना है। और अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, जैसे कोई कहे कि H2O का कॉन्जुगेट एसिड बनाइए तो H पॉजिटिव जोड़ दीजिए, यानी H3O पॉजिटिव बन जाएगा। कोई कहे कि अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड बनाइए तो H पॉजिटिव जोड़ दीजिए, NH4 पॉजिटिव आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। जिसका भी जैसे OH निगेटिव अगर आपके सामने इसका कॉन्जुगेट आपको एसिड बनाना है तो इसमें H पॉजिटिव जोड़ दीजिए। जहां जोड़ने की बात आएगी वहीं पर कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, और जहां पर हटाने की बात आएगी वहीं पर कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो सिंपल सी भाषा में आप समझ लेंगे कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो एसिड बेस पेयर होते हैं जो एक प्रोटॉन से डिफर करते हैं। सिंपल, अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H नेगेटिव हटाना है, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H पॉजिटिव जोड़ देना है, ऐड कर देना है। यानी कि अगर ऐड करना है, ऐड मतलब एसिड बन जाएगा। जैसे ही H पॉजिटिव ऐड करोगे एसिड बन जाएगा, और जब इसका उल्टा, यानी कि जब उसमें सब्सट्रैक्ट करना है तो बेस बन जाएगा। तो सिंपल से दिमाग लगा लेना कि A का मतलब हो गया ऐड करना, ऐड करना मतलब एसिड, और एसिड ऐड क्या करना है, H पॉजिटिव ऐड करना। तो आप आंसर निकाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल। अगर कोई अचानक आपसे पूछ दे कि बताइए HCO3 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड और बेस दोनों बताइए, तो कॉन्जुगेट जब एसिड बताएंगे तो हम H पॉजिटिव क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी H2CO3 हमारे सामने आंसर आ जाएगा। और अगर हमसे कोई कॉन्जुगेट इसका बेस बताइए तो H नेगेटिव, यानी H पॉजिटिव हटा देंगे, CO3 डाई नेगेटिव बन जाएगा। अब एक चीज आपको और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जितना H पॉजिटिव हटाते चले जाएंगे उतना ही नेगेटिव बढ़ाते चले जाएंगे, जितना H पॉजिटिव जोड़ते चले जाएंगे उतना ही नेगेटिव घटाते चले जाएंगे, और नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव फिर बढ़ता चला जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये पूरा कंसेप्ट है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का, ये ब्रोस्टेड लॉरी के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ब्रोस्टेड लॉरी तो ऑलरेडी आपके सामने डिस्कशन कर दिया है, इसलिए आप इस कंसेप्ट को भी सीखना जरूरी है। तो मैंने चैप्टर का बहुत कुछ पार्ट आपके साथ डिस्कस किया, इसको पढ़ते रहिए, है ना, समझते रहिए, लिख करके प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू, गुड डे।